अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइम अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। जिन मसाइल का आगाज़ किया जा रहा है वो हिजाब के हवाले से, निकाह करने के हवाले से, और इसी को आगे जब बढ़ाया जाएगा तो निकाह के कुछ मुतफर्रिक मसाइल और नफ़क़ात के मसले और फिर तलाक़ के मसले। आखिर ख़त्म तो होना है ना कहीं ना कहीं। खूब अर्ज़ ख़िदमत यह है कि जहाँ तक निगाह डालने के अहकाम और हिजाब के हवाले से मसाइल हैं, अगर इसको हम तक़सीम करें तो तक़सीमात तो काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल इतनी तफसील में ना जाने का क़स्द है और ना कोई इरादा है। एक इख्तिसार के साथ एक खाका आपकी खिदमत में पेश करना है, इस हद तक कि बहरहाल वाजिब ज़िम्मेदारियाँ पूरी हो जाएँ। अभी मुस्तहबात की तरफ जाना तो ज़रा मुश्किल उमूर हैं, वाजिबात छूटे जा रहे हैं तो बंदा क्या मुस्तहबात की तरफ जाए। तो कम से कम उतनी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाए, उस हद तक कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश करनी है। अच्छा, देखने के एतबार से अगर आप एक बहुत ही जिसको कहें मोटी मोटी तक़सीमात करें कि एक मर्तबा यह है कि आप किसी को देखें और एक मर्तबा यह है कि कोई आपको देखे। दुरुस्त? आपका किसी नामहरम को देखना किस हद तक देखना जायज़ है। आपके सामने अगर कोई नामहरम आ जाए, आप उसके कौन कौन से हिस्सों को, मतलब फ़र्ज़ करें ख़ास तौर पे रेसलिंग है तो सिर्फ़ एक निकर पहनी हुई होती है, बाकी सारा बदन उसका खुला है, तो क्या सारा बदन अगर खोल के आ गया आपके सामने तो आप देख सकती हैं। या मैच वगैरह होते हैं जिसमें मतलब फ़र्ज़ करें शॉर्ट्स पहनी हुई है उसने, या आधी बाजू की या स्लीवलेस कोई बनियान टाइप की या शर्ट टाइप की पहनी हुई है, तो जितना उसका खुला हुआ है कि सारा देखा जा सकता है। तो एक देखने के एतबार से कि एक औरत नामहरम मर्द को, अच्छा एक औरत मर्द को भी हम करते हैं, एक औरत मर्द को कितना देख सकती है, ख़ुद इसकी तक़सीमात हैं कि मर्द जो सामने है वो महरम है, मर्द जो सामने है वो नामहरम है, या मर्द जो सामने है वो भी मर्द कहने का मर्द है वरना बच्चा है। दुरुस्त? मर्द जो है वो अभी बच्चा है, नाबालिग बच्चा। ये इस एंगल से। दूसरा ये कि अच्छा वो सामने वाले जो हैं तीनों कैटेगरीज, वो एक औरत को कितना देख सकते हैं, तो वो ज़्यादा आपसे रिलेटेड नहीं है, इसलिए शायद मुमकिन है वो तो बिल्कुल ही ना आए कि कोई आपको कितना इतना आएगा कि आपने दूसरों के सामने कितना हिजाब करना है। लेकिन देखने वाला देख रहा है, उसके लिए कब जायज़ है, अगर वो मर्द है सामने तो मर्द के लिए कब देखना जायज़ है, मर्द के लिए कब देखना हराम है, इसका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए मुमकिन है ये मसाइल ना आएँ। फिर ये कि जो आपसे रिलेटेड इसी एंगल में हो सकता है वो ये हो सकता है कि सामने वाले से आपको अपने आप को कितना छुपाना है, आपको अपने आप को कितना कवर करना है सामने वाले से। फिर उसमें भी यही तीन कैटेगरीज आएंगी कि सामने अगर महरम मर्द है तो आपने अपने आप को कितना छुपाना है, सामने अगर नामहरम मर्द है तो आपने अपने आप को कितना छुपाना है, और सामने अगर एक नाबालिग बच्चा है तो उससे आपको अगर छुपाना है तो कितना छुपाना है, या छुपाना वाजिब है भी या नहीं है। दुरुस्त? तो ये मोस्टली दो एंगल से मसाइल हैं। फिर बाज़ औक़ात जहाँ पर जायज़ ना हो आपके लिए अपने बदन को किसी के सामने खोलना, तो क्या इज़्तिरारी कैफियत में, मसलन आप डॉक्टर के पास जा रही हैं और डॉक्टर मजबूर है, मतलब फ़र्ज़ करें आपके गले को चेक करना चाहता है, वो आपको कहते हैं यहाँ से अपनी चादर हटाएं मसलन, या और किसी बदन के हिस्से को वो चेक करना चाहता है जिसकी वजह से उसको आपको दिखाना पड़े, तो उस सूरत में फिर जो इज़्तिरारी और मजबूरी की कैफियतें हैं उसमें मसला क्या होगा और उसमें क्या हुक्म होगा, ये
तीसरी चीज़। चौथी चीज़ ये कि बाज़ लिबास जो हम पहनते हैं शादी के मौके पर, किसी सालगिरह में जा रहे हैं, किसी क्लास में आ रहे हैं आप लोग, तो जो बाज़ लिबास हम पहनते हैं, आया इन लिबासों के साथ आया हम किसी नामहरम के सामने जा सकते हैं या नहीं? जो हमने पहना हुआ है सही है, एक एतबार से तो आपके सारे जिस्म को छुपा रहा है, मगर ये लिबास खुद ऐसा है कि जिसके अंदर इतनी सलाहियत है अल्हम्दुलिल्लाह कि इसको भी छुपना चाहिए। दुरुस्त? तो ये चंद उमूर हैं जो इन मसाइल में, अब एक नशस्त हो या 2 हो या 3 हो, मुझे नहीं अंदाज़ा कि क्या होगा, उसमें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। अलबत्ता देखिए, मैंने आउटलाइन आपकी खिदमत में दे दी है। एक ये कि औरतों का सामने मर्दों को देखने के हवाले से, महरम, नामहरम, नाबालिग, फिर औरतों का इन्हीं तीनों से अपने आप को छुपाने के हवाले से, और फिर मजबूरी के मसले, और फिर यही हिजाब के हवाले से कुछ और मुतफर्रिक मसाइल। जी, आज का उन्वान क्या बनेगा? देखिए, मसले पढ़ लेते हैं, फिर उन्वान बनाते हैं इंशाल्लाह आखिर में। ये मिक्स है, मिक्स, कोई खिचड़ी चाट वाट टाइप की चीज़ समझ लें आप कि हाँ, निगाह के और हिजाब के मुतफर्रिक मसाइल। पर्दे के अहकाम कह लें, वो अब उसको एक उमूमी उन्वान बन जाएगा ना, पर्दे के अहकाम। लोग कहते हैं जी आंखों का पर्दा होना चाहिए, तो ये पर्दा उसमें भी शामिल है। तो हालांकि पर्दे के अहकाम कह लें, मैंने कहा ना हिजाब और निगाह के मुतफर्रिक अहकाम कह लें, या आखिर में जो समझ में आए खुद ही टाइटल दे दीजिएगा आप। खूब। वैसे जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ ये तौजील मसाइल है मेरे हाथ में, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये फ़ारसी में है एक, और इसके ऊपर दूसरे मराजिन के हवाशी मौजूद हैं, और आपके पास जो होगी वो सिर्फ आगा सिस्तानी की या इमाम खुमैनी की या आगा खुई की होगी, वरना मैं पढ़ तौजील मसाइल से रहा हूँ। इसमें जो हेडिंग दी हुई है वो ये निगाह डालने के अहकाम, इसकी हेडिंग यही है। इसी के अंदर ये सारे मसले इन्होंने मर्ज करके, मैंने तो थोड़ा तकसीम कर दिया आपको, अब वो मैं उस अलग अलग नहीं जाऊंगा, मैं इसी में से मसले पढ़ रहा हूँ ताकि आपके पास एक सोर्स रहे, अगर कहीं आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्या बताया था और क्या नहीं बताया था, और आपस में झगड़े ना आप, तो आप किताब देख सकती हैं, हस्बुना किताब अल्लाह समझिएगा उस वक्त, और किताब की तरफ रुजू कर सकते हैं आप, और किताब देख के आप चेक कर सकते हैं कि क्या बताया था। इसलिए इसको मैंने इस दफ़ा एक बेस लेके चल रहा हूँ, और इसको अलग से नहीं अर्ज़ कर रहा आपकी खिदमत में। सबसे पहला मसला जो इसमें दिया हुआ है उसमें इब्तदाई हिस्सा मसला ये कि मैंने कहा ना, अब हम अगर तौज़ी को बेस बनाएंगे, मैं मजबूर हूँ कि पूरा मसला पढ़ूँ, या तो फिर मैं काटियाँ पीटियाँ करके पढ़ूँ, थोड़ा सा 2 लाइनें ऊपर से पढ़ी, 4 लाइनें नीचे से पढ़ी, तो आपके लिए बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाएगी। अब इसमें इब्तदा ही मर्द से शुरू कर रहे हैं कि मर्द के लिए क्या हराम है और क्या हलाल है, लेकिन बहरहाल 1-1.5 लाइन का मसला मैं उसको पढ़ देता हूँ, मुश्किल नहीं है। फरमाते हैं कि मर्द के लिए नामहरम औरत के जिस्म को देखना, चाहे क़स्द लज्जत हो और चाहे क़स्द लज्जत ना हो, हराम है। अच्छा, ये एक बात जहन में रखें, निगाह के अहकाम में जहाँ पे भी क़स्द लज्जत की बात आ रही है, मुराद जिनसी लज्जत है, दुरुस्त? लिहाजा जहाँ पे भी या हराम में पढ़ने की बात आ रही है, वो जिनसियात के हवाले से मुराद है। इसलिए अब बार बार मैं इस बात की तशरीह नहीं करूँगा, इसको जहन में रखें। फार्मूला कानून इन मसाइल को समझने का और पढ़ने का ये है कि यहाँ पर जहाँ पे भी बात आएगी क़स्द लज्जत है, क़स्द लज्जत नहीं है, हराम में पढ़ने का खौफ है, हराम में पढ़ने का खौफ नहीं है, वो जिन्स और जिनसियात से मरबूत जो चीज़ें हैं, दुरुस्त? और अब ये माशाल्लाह इतना तरक्की हो चुकी है ज़माने में कि ये बयान करने की अब ज़रूरत नहीं है कि वो क्या होती हैं चीज़ें। शायद बहुत से लोग बहुत कुछ बहुतों से ज़्यादा बेहतर समझते हों। खूब, अर्ज़ खिदमत यह है कि मर्द के लिए औरत के, नामहरम औरत के बदन को देखना और उसके बालों को देखना हराम है, चाहे लज्जत का क़स्द हो या ना हो। इसी तरीके से मर्द के लिए औरत के चेहरे और हाथ को देखें। जब ये इन्होंने, अच्छा, एक इस पर ज़रा ताबीरात पे अगर आप गौर करें तो एक बहुत अहम मसला जो है वो हल होगा आप लोगों का, क्योंकि इसमें बहुत लोग कहते हैं कि जी हमने फलाने से पूछा, उन्होंने तो कहा वाजिब नहीं है, और उससे पूछा तो उन्होंने कहा वाजिब नहीं है, और वो इतने बड़े आदमी, उनसे पूछा उनका। देखें, कोई भी इंसान जितना बड़ा मर्जी आदमी हो जाए, बिलाखिर हम ताबे फतवा हैं,
कि फतवा क्या है मुज्तहिद का। आप जो है XYZ जो फ़र्ज़ करें कि दूसरे नंबर का मर्जी हो, आपने उससे पूछ लिया कि जी आगा सिस्तानी इसमें क्या कहते हैं, उसने फ़र्ज़ करें इंसान है, मासूम तो नहीं, गलती से बता दिया, कुछ गलत मसला बता दिया, तो आप कहें जी मैंने तो आगा X से पूछा है, तो आगा X हो या आगा Y हो, हमें देखना है कि फतवा क्या दिया मुज्तहिद ने और उससे क्या समझ में आता है। ये पैरों के हिजाब का मसला कि आया पैरों का हिजाब वाजिब है या वाजिब नहीं है, एक दिमाग ख़राब कर दिया इस मसले ने। इसलिए कि कोई जनाब ये कहता है हमने तो आगे फुलानी से ख़ास इजाज़त लिया। ओ बाबा, आगे फुलानी रसूल तो नहीं है। रसूल को खुदा कह रहा है कि अगर तुम अपने पास से कोई बात करोगे हम तुम्हें शरक से पकड़ लेंगे। यानी जिस रसूल को परवरदिगार आलम दीन और शरीयत बदलने की इजाज़त ना दे और दीन और शरीयत में अपने पास से तसर्रुफात करने की इजाज़त ना दे, तो मैं और आप किस खेत की मूली हैं भाई? रसूल से बढ़ के हम लोग तो कतन नहीं हो सकते ना। तो जिस रसूल को, जिसके पास तमाम इख्तियारात हैं, साहिब इख्तियार तरीन शख्स इस कायनात का, जब उसको खुदा ने ये अथॉरिटी ना दी हो कि मेरे दीन में अपनी मर्जी से तसर्रुफात कर लो, तो मैं और आप किस खेत की मूली है? तो मैं आपको, आप आके कहें जी मैंने तो आगा आमिर यासूबी से खास इजाज़त ली, तो आगा आमिर यासूबी के बाप का दीन तो नहीं है भाई। आगा आमिर यासूबी आपको क्या इजाज़त देंगे? लिहाजा ये इस किस्म की बातें कहानियों से अलावा और कुछ नहीं है और इनकी कहानियों से बढ़कर कोई हैसियत नहीं है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, एक मसला पूछा हुआ है किसी ने आगा खुई से, उनके सवाल जवाब में मौजूद है कि जी मैं, जैसा मसला होते हैं बाज़ लोग सेंसिटिव होते हैं, चादरें नहीं ले सकते, सॉक्स नहीं पहन सकते, मतलब स्लीव्स नहीं पहन सकते, एलर्जी है या क्या है और क्या नहीं है, मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। किसी ने सवाल किया है जी मैं मतलब बाहर निकलने से पहले सॉक्स नहीं पहन सकती हूँ, मेरी खाल के साथ साजगार नहीं है, स्किन के साथ साजगार नहीं है, एलर्जी हो जाती है। कोई कहते हैं ना निकलो बाहर, कोई निकलना वाजिब है मगर क्या ना निकलो, बैठी रहो घर में। तो खुई ने तो नहीं कहा ठीक है जाओ बच्ची, तुम्हें मैंने इजाज़त दी। तो ये कहानियाँ उन लोगों के सामने चल सकते हैं कि जिनके पास कोई मयार और मिलाक ना हो, लेकिन ये वाकई कहानी से अलावा और कुछ नहीं कि जी मैंने फ़लाने आयतुल्लाह से ख़ास इजाज़त ली है। खूब फ़लाने आयतुल्लाह क्या काम है दखालत है दीन में? अगर मसला ये है तो मसला ये है, फिर वो ख़ास इजाज़तें, ये कोई इजाज़तों का मसला तो नहीं है, कोई मुसाले तो नहीं करनी आपने। आगा मुझे खुम्स डिले करने की इजाज़त देते हैं, आगे ने कहा चलो ठीक है 2 महीने बाद दे देना, खुद से ये समझ में भी आता है। कोई यहाँ पे कहे समझ में भी आता है। आप कहें कि जी आगा के पास हम गए, आगा मजहूलुल माल मेरे पास पड़ा हुआ है लेकिन मैं खुद फ़कीर हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं खुद इस्तेमाल करूँ। उन्होंने कहा हाँ खुद इस्तेमाल कर लो, खुद समझ में भी आता है। आप कहें जी मैंने आगा से पूछा कि जी मेरा मूड नहीं होता सुबह उठ के नमाज फजर पढ़ने का, आप मुझे इजाज़त देते मैं सुबह की कज़ा करके पढ़ लिया करूँ। आगा कहें आ जाओ मैंने इजाज़त दी, आगे के बाप का दीन है क्या? ऐसा थोड़ी होता है कोई। लिहाजा जहाँ पे इजाज़तों के मसाइल आते हैं वहाँ पर अगर कोई इजाज़त की बात है खूब समझ में भी आता है। जिस मसले का कोई रब्त नहीं है इजाज़त से, जिस मसले का कोई ताल्लुक़ नहीं है इजाज़त से, उसमें आप आके कहें जी मैंने फ़लाँ आयतुल्लाह से जो इजाज़त ली हुई है। तो ये सारी कहानियाँ हैं और इसके अलावा वला गैर। और इससे सामने वाले की आपको इल्मियत का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि सामने वाला कितने पानी में है। दुरुस्त। लिहाजा अगर आप इनके मसलों पे थोड़ी इनकी ताबीरात पे गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि देखिए इन्होंने कहा कि इंसान के लिए, एक मर्द के लिए किसी नामहरम औरत के बदन और बालों को देखना जायज़ नहीं है, चाहे क़स्द लज्जत हो चाहे क़स्द लज्जत ना हो। अलबत्ता चेहरे और हाथों को क़स्द लज्जत के बगैर देख सकता है। दुरुस्त। खूब कहीं पैर का तज़किरा आया कि पैर भी देख सकता है? नहीं आया तज़किरा। इसका मतलब क्या वो बदन का हिस्सा नहीं है? मगर क्या पैर बदन से अलग होते हैं? पैर भी बदन का हिस्सा है। जब ये कहा कि पूरा बदन सिवाय चेहरे और हाथ के, तो इसका मतलब ये कि अगर पैर भी इस्तिस्ना होते तो कहते सिवाय चेहरे के, सिवाय हाथों के और सिवाय पैरों के। मगर के नमाज के मसले में ये मसला नहीं आता। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। नमाज के अंदर एक मसला आता है कि अच्छा हिजाब भी 2-3 तरह के हिजाब हैं। एक हिजाब वो है जो आपको नामहरम के सामने करना है, एक हिजाब वो जो आपको नमाज में करना है। दुरुस्त। खूब। और एक हिजाब वो है कि जो आप मतलब फ़र्ज़ करें अपने महरमों के सामने करती हैं। मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। नमाज में जो आपका हिजाब है, चाहे वहाँ कोई मर्द हो चाहे वहाँ कोई मर्द ना हो, आप अकेली तने तनहा खड़ी हैं खुदा की बारगाह में, तो खुदा नहीं कहता कि अगर अकेली तने तनहा खड़ी तो जैसे मर्जी आ जाओ। एक वाजिब हिजाब खुदा ने नमाज में करार दिया है। उसमें
जो चीज़ें आपको छुपानी है, बाकायदा इसी तौजील मसाइल में लिखा हुआ है। आप जाएं हिजाब के मसाइल, नमाज के मसले में, सत्र और सातिर के अहकाम में, वहाँ पर दिया हुआ है कि इंसान, जो औरत नमाज के लिए खड़ी हो, उसका पूरा बदन सिवाय उसका चेहरा, सिवाय हथेली, कलाई, ये क्या कहते हैं इसको, कलाई तक हाथ, गट्टे तक हाथ और पैर, टखने तक पैर, ये छुपाना वाजिब नहीं है। नमाज में पैर खोले जा सकते हैं। जब ये आगा वहां पे कह सकते हैं कि चेहरे और हाथ के अलावा पैर भी छुपाना वाजिब नहीं, तो यहाँ नहीं बोल सकते थे? क्यों नहीं बोला? इसलिए कि वाजिब है। तो पैर किसी भी, यानी मशहूर जो मराजे जिनकी आप मसले पढ़ते हैं, आगा खुई, आगा खुमैनी, आगा सिस्तानी, आगा खामनाई, इन मशहूर फ़ुक़हा में से किसी ने भी पैर खोलने की इजाज़त नहीं दी है। लिहाजा और ना किसी को खुसूसी को इजाज़त मिल सकती है इस मसले में, ये भी याद रखिएगा, दुरुस्त। क्योंकि मैंने किसी से सुना था, उन्होंने किसी आगा का नाम लिया था, उन्होंने मुझे ख़ास इजाज़त दी है। तो ये ऐसी खुसूसी इजाज़त वाला ये मसला नहीं है। बस सिर्फ दो चीज़ों की इजाज़त है औरत को खोलने की। एक उसका चेहरा जितना वुज़ू में धुलता है, जो वाजिब मकदार है, और एक उसके यही गट्टे तक हाथ, दुरुस्त। और वो भी शर्तों के साथ, जिसमें अव्वलीन शर्त यह है कि चेहरे और हाथ पर कोई जीनत ना हो। अगर इस चेहरे और हाथ पर जीनत है, देखिए ये जो फ़ुक़हा, हमारे पास दो तरह के फ़ुक़हा हैं। एक आगे खुई का नज़रिया था जो कहते थे कि चेहरा भी एहतियात वाजिब की बिना पर चेहरा और हाथ भी छुपाना वाजिब है। लिहाजा जो आगे खुई की मुक़ल्लिदात हैं, उनके लिए निकाब डालना और हाथों में ग्लव्स पहनना एहतियात की बिना पर वाजिब है, दुरुस्त। पर एक कैटेगरी वो है जो चेहरा और हाथ भी छुपाना, यानी औरत को कहते हैं पूरी स्यापोश हो जाए, दुरुस्त। इसके मुकाबिल में जो मशहूर फ़ुक़हा हैं और मशहूर नज़रिया है वो ये है कि सर से पैर तक पूरी की पूरी स्यापोश हो जाए, सिवाय चेहरे और हाथों के। चेहरे हाथों को खोलना जायज़ है उसके लिए, उसके अलावा बाकी पूरा बदन उसका, हत्ता बाल, हत्ता पैर, ये सब छुपाना उस पर वाजिब है। ये जो कहते हैं कि, अच्छा, वो जो कहते हैं कि चेहरा और हाथ छुपाना वाजिब है एहतियात की बिना पर, जैसे आगे खुई, फ़र्क नहीं पड़ता आपने कोई जीनत की हो चाहे जीनत ना भी की हो, बिल्कुल सिंपल, कोई चीज़ आपके ना चेहरे पर है ना हाथों पर है, उसके बावजूद आगे खुई कहते हैं कि एहतियात वाजिब है कि चेहरा और हाथ छुपाओ, दुरुस्त। और जो इजाज़त देते हैं खोलने की, वो इस शर्त के साथ इजाज़त देते हैं कि आपके चेहरे और हाथ पे कोई जीनत ना हो, दुरुस्त। अगर आपके चेहरे और हाथों पे जीनत है, अगर आपके चेहरे और हाथों पे कोई जीनत है, तो चे आगे खुई जो वैसे ही नहीं मानते, चे वो फ़ुक़हा जो मानते हैं, जिनमें इमाम खुमैनी, आगे सिस्तानी, आगे खामनाई सब शामिल हैं, वो सब फतवा देते हैं कि चेहरा छुपाना वाजिब है और हाथ छुपाना वाजिब है। यानी वो जो एहतियात वाजिब है आगे खुई की, वो उस सूरत में है कि जब जीनत ना हो। जीनत हो तो बिल इत्तफाक व बिल इजमा ए फ़ुक़हा, ये चारों के चारों, ये इजमा बहुत छोटा सा इजमा है, ये चारों के चारों, इन चारों के नज़रिए के मुताबिक चेहरा और हाथ छुपाना वाजिब है। अच्छा, अब जीनत क्या चीज़ है, दुरुस्त। अच्छा, ये तो हम इस इबारत के एतबार से थोड़ा आगे चले गए, ये मसले बाद में आएंगे कि जीनत क्या चीज़ है। बस खुलासा ये है कि मर्द औरत के सिर्फ चेहरे और हाथ को देख सकता है, उसके अलावा उसके बदन का कोई हिस्सा मर्द को इजाज़त नहीं है कि वो नामहरम को देखे। ये, और चेहरा और हाथ अगर क़स्द लज़्ज़त है तो देखना हराम है, और अगर क़स्द लज़्ज़त नहीं है तो फिर उसके लिए देखना जायज़ है। ये तो हो गया मर्दों का मसला। अब जो आपसे रिलेटेड है वो मसला, कहते हैं इसी तरीके से औरत के लिए नामहरम मर्द की, अच्छा, अब ये मैं पहले इमाम खुमैनी का मसला बता रहा हूँ क्योंकि उनका थोड़ा मुख्तलिफ है आगा खुई और आगा सिस्तानी की निस्बत। इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि मर्द के लिए, औरत के लिए नामहरम मर्द को देखना, उसके बदन को देखना हराम है। अच्छा, उसमें ताबीर जो इमाम खुमैनी की है वो बड़ी टेढ़ी है। यानी अगर इमाम खुमैनी की के अल्फाज पर हम जाएं तो नतीजा ये है कि, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कोई इस्तिस्ना नहीं की है, यानी इसका मतलब ये कि ना वो
उसके चेहरे को देख सकती है, ना वो उसके बालों को देख सकती है, ना वो उसके हाथों को देख सकती है, ना वो उसके पैरों को देख सकती है। नॉर्मल ये चंद हिस्से वो होते हैं जो नॉर्मली खुले ही होते हैं हर मर्द के, दुरुस्त। चेहरा, बाल, ये थोड़ी गर्दन वाला हिस्सा, इसके अलावा हाथ और पैर। अब बाजू खुले हैं, वो किसी के खुले होते हैं, किसी के नहीं। जिसने हाफ स्लीव पहनी हुई है खुले हैं, जिसने फुल स्लीव पहनी हुई है नहीं खुले। टांगे, पिंडली वाला हिस्सा, खुद जिसने शॉर्ट्स पहने हुए बरमूदा पहन के घूम रहा है तो खुली हुई होगी, और अगर पैंट और कोई शलवार या पजामा टाइप की चीज़ पहन के घूम रहा है तो नहीं खुली होगी। वो डिपेंड करता है, कभी खुली है कभी नहीं खुली है। लेकिन ये 4 आज़ा तो वो आज़ा हैं कि जो हमेशा खुले होते हैं, दुरुस्त, यानी नॉर्मली। इसमें भी हो सकता है कि कोई टोपी पहन के घूमे तो नहीं खुला हुआ, लेकिन नॉर्मली जो होता है वो ये होता है कि ये सारे 4 आज़ा खुले ही होते हैं। तो इन्होंने कोई इजाज़त नहीं दी है कि किसी भी तरीके से मर्द की तरफ निगाह की जाए। ये अभी इसी मसले को इतना समझे, मैं इंशाल्लाह, मुझे याद नहीं रहा मुझे, मैं इनकी ज़रा दूसरी किताबें देखूं, उर्वा तहरीर वगैरह में क्या फरमाते हैं, तो इसको मज़ीद क्लैरिफाई मैं अगले हफ्ते करूँगा कि कोई इजाज़त छूट दी है उन्होंने या नहीं दी है। लेकिन जो तौज़ीह में मसला दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है कि औरत के लिए मर्द के बदन को, इल्ला इनके आप कहें कि चेहरा बदन नहीं होता, लेकिन ये भी मुश्किल है क्योंकि ऊपर वाले ही मसले में खुद बदन कह के चेहरे और हाथ को इस्तिस्ना किया इमाम खुमैनी ने। वो पहले भी जो पढ़ रहा था मैं, इमाम खुमैनी की ताबीरात थी। ऊपर वाले हिस्से में जो मर्द के लिए देखना था, उन्होंने कहा कि मर्द के लिए और नामहरम औरत के बदन को देखना सिवाय चेहरे और हाथ के। तो इसका मतलब है चेहरा और हाथ बदन का हिस्सा मानते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि नीचे औरत के लिए कहें तो बदन से मुराद चेहरे के अलावा है, और मर्द के लिए कहें तो बदन से मुराद चेहरे के साथ है। खुब आखिर बदन तो पूरे का पूरा बदन में शामिल है। इसलिए ये एक थोड़ा सा मसला टेढ़ा और सख्त है इमाम खुमैनी के मुकल्लिदात के लिए कि इन ताबीरात के मुताबिक इमाम खुमैनी कतअन इजाज़त नहीं देते कि एक औरत नामहरम से कि चेहरे की तरफ देखे या उससे देख कर बात करे, सिर्फ टेलीफोन इस्तेमाल करें, दुरुस्त। इसके अलावा नामहरम मर्द से बात करना इमाम खुमैनी के नज़रिए के मुताबिक ज़रा मुश्किल नज़र आता है। इसके बाद फरमाते हैं कि ये तो हो गया औरत का मसला। फिर आते हैं मर्द के लिए कि निगाह यानी देखना मर्द के लिए चेहरा, बदन और बाल उस बच्ची के जो नाबालिग हो, अगर क़स्द लज्जत ना हो तो कोई हरज नहीं है। अच्छा, इस बात को आप जहन में रखें, ये निगाह डालने के अहकाम का बहुत ज़्यादा दारोमदार क़स्द लज्जत के ऊपर है कि क़स्द लज्जत से अगर आप कहीं पे आप क़स्द लज्जत से देखना चाहें किसी सामने वाले को, हत्ता सामने औरत ही क्यों ना हो, महरम ही क्यों ना हो, दुरुस्त, वो हराम निगाह है। जिस निगाह के अंदर शहवानी लज्जात हों, वो निगाह चाहे सामने औरत को देख रही हो, एक फार्मूले के तौर पे आप जहन में बिठा लें, चाहे औरत के सामने औरत हो, चाहे औरत के सामने मर्द हो, मर्दों में महरम हो ना महरम हो, छोटा बच्चा हो, अगर क़स्द लज्जत है तो वो निगाह ना औरत के लिए मर्द की निस्बत जायज़ है, ना मर्द के लिए औरत की निस्बत जायज़ है। ये फार्मूला अपने जहन में रखें, ये हमेशा आपको इसको अपने जहन में बिठा के रखें और काम आएगा कि जहाँ पे भी क़स्द लज्जत आ गई बीच में और शहवानी ख्यालात या लज्जात आ गई तो समझे वहाँ पर वो निगाह करना, यानी खुलासा वहाँ पर उस बाउंड्री से आगे बढ़ना वो हराम है आपके लिए, दुरुस्त। ये और जहाँ पे इजाज़तें ये देते भी हैं, ये उसी शर्त पे देते हैं कि क़स्द लज्जत ना हो। लिहाजा मर्द को कहा कि औरत का चेहरा और हाथ उस सूरत में देख सकते हैं कि क़स्द लज्जत ना हो। इसी तरह नाबालिग बच्ची के बदन को भी देख सकता है। मतलब फ़र्ज़ करें उसने जिस तरह हमारे माशरे में होता है, हालांकि मुनासिब नहीं है, लेकिन बिलाखिर मोमिनीन में भी ये और सादात में भी ये मुश्किलात तो हैं कि मतलब 6 साल की बच्ची है, 7 साल की बच्ची है, हत्ता 8 साल की बच्ची है, फ्रॉक्स पहनाते हैं उनको, या मतलब स्लीवलेस शर्ट्स वगैरह या इस किस्म की ड्रेसेस पहनाते हैं, अब उसकी पूरी बाजू खुली है या उसकी टांगें नज़र आ रही हैं, तो देखने को देख सकता है। बदन है, बाल उसके खुले हैं, गर्दन उसकी खुली है, इसी तरीके से मतलब फ़र्ज़ करें उसका चेहरा वगैरह है, लेकिन बेशर्त इनके क्योंकि नाबालिग है इसलिए तकलीफ़ नहीं है उसकी निस्बत, देखने को उसके बदन को भी देख सकता है सिवाय शर्मगाह के पूरा बदन, यानी प्राइवेट पार्ट्स के अलावा पूरा बदन, बाल, चेहरा सब देख सकता है, लेकिन शर्त यही है कि लज्जत का क़स्द नहीं होना चाहिए।
अगर कस्द लज्जत हो तो फिर उसको देखने की, हत्ता सामने मैंने अर्ज किया ना कि महरम भी हो तो भी इजाजत नहीं है। अच्छा, यहां पर इन्होंने एक चीज का और इजाफा किया, लेकिन ये अगरचे इस हिस्से में इजाफा किया नाबालिग बच्ची के मसले में, लेकिन ये ऊपर भी आना चाहिए उसूलन, और वो ये कि एक तो कस्द लज्जत ना हो और दूसरा ये कि हराम में पड़ने का खौफ ना हो। मतलब फर्ज करें अगर वो किसी के बदन को देखता है, किसी नाबालिग बच्ची के बदन को, या हत्ता किसी बालिग खातून के, औरत के, लड़की के चेहरे को देखता है, हाथों को देखता है, लेकिन इसके चेहरे और हाथों को देखना सबब बने कि ये हराम में मुब्तला होगा, तो उसके लिए जायज़ नहीं है। लिहाजा ये शर्त जो है ये उसूली तौर पर तमाम मसलों में इसमें आनी चाहिए कि चाहे औरत मर्द को निगाह करे, चाहे मर्द औरत को निगाह करे, चाहे जिन हिस्सों में निगाह करने की इजाज़त नहीं है वो तो हद तक कस्द लज्जत ना भी हो तब भी नहीं है, लेकिन जहाँ पर निगाह करने की इजाज़त है और देखने की इजाज़त है, इस शर्त के साथ इजाज़त है कि एक ये कि कस्द लज्जत ना हो और दूसरा ये कि हराम में पड़ने का खौफ ना हो। अच्छा, यकीन और इत्मीनान होना भी ज़रूरी है। इस ताबीर पे भी थोड़ी दिक्कत करें। यह मसला मिलता जुलता एक रोज़े के बाब में आता है कि अगर नुकसान का खौफ हो, ज़रर का खौफ हो कि रोज़ा आपके लिए मुज़िर है तो आप रोज़ा छोड़ सकती हैं। वहाँ पर यह ज़रूरी नहीं कि आपको यकीन या इत्मीनान हो कि रोज़ा रखूँगी तो मतलब फ़र्ज़ करें हलाकत तक पहुँच जाऊँगी या मतलब कोई बड़ा नुकसान होगा। नहीं, यकीन और इत्मीनान की भी शर्त नहीं है, सिर्फ खौफ होना काफ़ी है। एक खौफ से मुराद ये कि इम्कान उखलाई समझ लें आप। मुमकिन है बहुत दकीक ताबीर ना हो, लेकिन समझाने के लिए इसे फ़र्ज़ कर रहा हूँ। खौफ से यूँ समझ लें आप एक इम्कान उखलाई कि उखलाई तौर पर और उकला और माशरती एतबार से ये पॉसिबल हो कि अगर आप रोज़ा रखें तो आपको मसलन फ़र्ज़ करें नुकसान पहुँचे, तो वहाँ पर खौफ होना काफ़ी है। खौफ इम्कान के साथ भी साजगार है। खौफ के लिए यकीन या इत्मीनान होना शर्त नहीं होता। यहाँ पे भी खौफ की बात की है, यानी ये ज़रूरी नहीं कि आपको यकीन या इत्मीनान हो कि मैं हराम में मुब्तला होऊंगा तभी आपके लिए देखना हराम हो। नहीं, अगर इम्कान उकलाई भी है या खौफ है इस बात का कि आप अगर किसी नामहरम के चेहरे को देखेंगी या वो देखेगा तो हराम में मुब्तला हो जाएगा, तो ये खौफ इस देखने को हराम करने के लिए काफ़ी है। दुरुस्त जी? हो अलबत्ता एक जगह पर इसी जो मैंने अर्ज़ किया कि प्राइवेट पार्ट्स के अलावा बल्कि एहतियात वाजिब लगा के थोड़ी और इजाफा कर रहे हैं कि सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स नहीं, मसलन पेट, राने वगैरह ये जो हसास हिस्से हैं, इन हिस्सों के अलावा बाकी बदन को देख सकते हैं, मगर इन दो शर्तों के साथ कि कस्द लज्जत ना हो और हराम में पड़ने का खौफ ना हो। अच्छा, इन्हीं मसलों में तकरीबन आगे खुई और सिस्तानी का मिलता जुलता मसला है। आगे सिस्तानी ने थोड़ी सी आगे खुई से भी ज़्यादा तफसीलात दी हैं और शर्तें लगाई हैं, और आगे खुई की इमाम खुमैनी की निस्बत थोड़ी सी जगह पर शर्तें ज़्यादा हैं। मतलब जहाँ पर इमाम खुमैनी ने कहा कि औरत मर्द के बदन को नहीं देख सकती, दुरुस्त, वहाँ पर आगे खुई ने एक हाशिया लगाया है और बयान फरमाते हैं कि सिवाय चेहरा, हाथ, सर और गर्दन और पैर, वही जो आम तौर पर जो खुले हुए होते हैं। अच्छा, इन्होंने ये ताबीर इस्तेमाल नहीं की कि जो हिस्से आम तौर पे खुले होते हैं, लेकिन जो चीज़ें बयान की हैं ये तकरीबन वही है जो नॉर्मली खुली होती हैं। कितने शरीफ मर्द हजरात आपको ऐसे मिलेंगे जो यहाँ तक का कॉलर यूँ करके घूमते हो। मौलाना भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। दुरुस्त, यानी नॉर्मली गर्दन का ये वाला हिस्सा अब यहाँ तक कवर करता हुआ कौन सा इंसान आपको मिलेगा? ये खुई साहब का अर्ज कर रहा हूँ, दुरुस्त, कि थोड़ी से नीचे, या गर्दन तो यहीं से शुरू हो जाती है ना, तो थोड़ी से नीचे पूरा कवर हो। अब ये सवाल पूछने वाला इमाम खुमैनी से कि बिलाखिर आपने कह तो दिया, इतनी आसानी से कह तो दिया आपने, लेकिन ये प्रैक्टिकली कैसे होगा? हाँ, लंबी लंबी दाढ़ी रख के, ये बात सही है इनकी। सब जो हैं वो उसामा बिन लादेन बन जाए या मुल्ला उमर बन जाए। खूब अर्ज़ खिदमत ये है कि आगा खुई ने
कहा कि जी गर्दन, चेहरा, गर्दन का जो आम तौर पे जो हिस्सा खुला होता है, हाथ पैर वगैरह, ये सर और बाल वगैरह, इसको देखने में कोई हरज नहीं। इसके अलावा बाकी बदन को एहतियात वाजिब की बिना पे ना देखे, ये आगा खुई ने कहा। अच्छा, आगा सिस्तानी ने ये चेहरा और हाथों की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जो जितना नॉर्मल है उसके लिए खोलना, और जितना नॉर्मली खोलता है एक मर्द, दुरुस्त, उतना खुला हुआ हो तो उतने हिस्सों को आप देख सकते हैं। फर्ज करें किसी माशरे में वो शॉर्ट्स पहनना नॉर्मल हो जाए मर्दों के लिए, दुरुस्त, डिफेंस क्लिफ्टन चले जाएं अगर आप, तो उस पुल के उस तरफ वाले हिस्से में, दुरुस्त, यानी मावराए पुल अगर आप चले जाएं तो वहां पे मुमकिन है शॉर्ट्स ये नॉर्मल चीजें, सुबह के वक्त खासतौर पे अगर आप निकलें तो जब नाश्ता लेने निकले हुए होंगे 12 बजे, सुबह 12 बजे, हैं, सुबह 8 बजे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो वो मसलन वही निकरें पहनी हुई, बरमूदे पहने हुए और घूम फिर रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये कि अगर ये किसी माशरे में नॉर्मल हो जाए तो सही है, जितनी टांगें उसकी खुली हैं उतनी औरत देख सकती है। आगे खुई के हिसाब से पैर से ऊपर का जो हिस्सा वो नहीं देख सकती, इमाम खुमैनी के हिसाब से तो कुछ भी नहीं देख सकती, दुरुस्त। लेकिन आगा सिस्तानी के हिसाब से अगर ये नॉर्मल हो जाए तो टांगें देख सकती है, लेकिन आगा खुई की ताबीर के हिसाब से नॉर्मल भी हो जाए तो भी टांगों की उन्होंने बात नहीं की है। इसी तरीके से फर्ज करें कि आधी बाजू नॉर्मल है मर्दों के लिए मसलन, लेकिन अगर वो स्लीवलेस पहनना शुरू कर दे तो ये नॉर्मल नहीं है, तो आधी बाजू तक देख सकती है औरत अगर मर्द को देखना चाहे, लेकिन आधी बाजू से ऊपर फिर आगा सिस्तानी भी मना करते हैं कि जो नॉर्मल नहीं है वो नहीं देख सकती। तो आगा सिस्तानी ने जो ताबीर की है वो नॉर्मल होने की ताबीर की, कि नॉर्मली और मामूल के मुताबिक जितना राइज है खोलना, उतना अगर वो खोले तो उतना औरत देख सकती है, मुंतहा उसी शर्तों के साथ जो बयान हुई, और उससे ज़्यादा देखने की इजाज़त नहीं है। हो बाज़ जगह पे अगर सिस्तानी की एहतियात वाजिब है, मगर इतना कोई असर नहीं है, इसलिए मैं उसको फ़िलन छोड़ रहा हूँ। खूब, ये हो गया जनाब अली पहला मसला। अगला मसला ये है कि अगर इंसान, अच्छा ये जो मसला आ रहा है इसमें और एक मसला शायद आगे आएगा, लेकिन वो चले मैं अर्ज़ करता हूँ पहले। मसला ये है कि वो अहले किताब जैसे यहूदी और नसरानी औरतें, यहूदी और ईसाई वगैरह, अगर हराम में पड़ने का खौफ ना हो तो उनके चेहरे, हाथों वगैरह को जितना वो जो मामूलन उसका खुला होता है उतने हिस्से को देखना जायज़ है, अगर हराम में पड़ने का खौफ ना हो तो। यही तकरीबन आगा खुई ने भी बयान किया है, और तकरीबन हाँ एक और मसला है कि जो आगा सिस्तानी की ताबीरात में है, इमाम खुमैनी की ताबीर में वो नहीं है मसला, और आगा खुई की भी ताबीरात में नहीं है। वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मुबतज़िला या मुतबज़्ज़िला, दुरुस्त। अभी तक जो मसला बयान किया ये काफिर औरतों का बयान किया ना, ईसाई है, हिंदू है, सिख है, कि जो जितना बदन आम तौर पे उनका राइज है खोलना, वो अगर क़स्द लज़्ज़त ना हो तो मर्द उतने हिस्से को देख सकता है। मतलब फ़र्ज़ करें उसने अगर आधी बाजू उनके अंदर राइज है और वो आधी बाजू की पहनती है तो उसकी बाजू को देखा जा सकता है, उसकी गर्दन खुली है मसलन फ़र्ज़ करें। और इसी तरीके से मतलब फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसा ड्रेस है जो नॉर्मल है, उनके अंदर राइज है, जिससे उसके मसलन टखने से थोड़ी ऊपर की टांग नज़र आती है, तो वो देखी जा सकती है, इश्काल नज़ारत। मिलता जुलता मसला एक मुसलमान औरतों के लिए भी है, दुरुस्त।
मुसलमान औरतों के लिए भी एक मिलता जुलता मसला है, और वो ये है कि वो औरतें के जो बेबाक हैं, शरीयत वगैरह पर अमल नहीं करती हैं, बेदीनी से ज़िंदगी गुजार रही हैं, और इतनी ज़्यादा बेबाक व बेदीन हैं कि अगर आप उनको रोकेंगी भी तो वो आपके रुकने से मना नहीं होंगी। इनको कहा जाता है या तो मुतबज़्ज़िला या मुब्तज़िला, दोनों तरह से तलफ़्फ़ुज़ किया गया, मुब्तज़िला या मुतबज़्ज़िला। ऐसी औरतों को जितना मामूलन वो खोलती हैं, अगर क़स्द लज़्ज़त और ना हो और हराम में पड़ने का खौफ ना हो तो इनके भी उन हिस्सों को देखा जा सकता है। इसके अंदर आपका पूरा मीडिया आ गया, बेतमाम ही व कमाल ही, दुरुस्त कि जाहिर बात है अब आप जाके इन स्टार्स को हिजाब की हिदायत करें तो क्या होगा, वो तो मौलवियों को बिठा के भी हिजाब नहीं करती हैं, दुरुस्त। लिहाजा इनको देखना जायज़ है, इनको देखना जायज़ है। अच्छा, ये एक मसला बाद में शायद आए शायद ना भी आए, बात आई है तो मैं अर्ज़ कर दूं क्योंकि किसी ने पूछा था मुझसे, और वो ये कि ऐसी औरतें कि जो हिजाब का ख्याल नहीं रखती हैं और खुलेआम बदहिजाब हैं और रोकने से भी नहीं रुकती हैं, तो ऐसी औरतों को जितना वो नॉर्मली खोलती हैं देखा जा सकता है। अब देखने में फ़र्क नहीं पड़ता, तस्वीर आपके पास है किसी की, मतलब मैगज़ीन में तस्वीरें आती हैं इतनी सारी स्टार्स की, खूब वो तस्वीरें आप देखें, दुरुस्त। आप टीवी पे देखें, आप अब तो मोबाइल भी टीवी हैं आपके, दुरुस्त, आप मोबाइल पे देखें, आप किसी यानी देखने का कोई भी जरिया है, सड़कों पे निकलना भी वो उनके लिए हराम है, लेकिन मैं तो अब नहीं आंखें बंद करके चल सकता ना भाई, मैं चलूंगा तो देखूंगा, नहीं तो टकराऊंगा, वो और बुरी बात है। किसी भी चीज को मैंने कहा ना कि देखने के लिए अगर जहां पर देखना जायज है तो आगा सिस्तानी मोड ऑफ जो आपका विजन है उससे फर्क नहीं पड़ता, तस्वीर हो, लाइव देख रही हो, सामने बैठी हुई हो, सामने खड़ी हुई हो, आप टीवी के जरिए देख रहे हो, आप बोर्ड्स पे देख रहे हो, आप मैगजीन्स में देख रहे हो, तस्वीर खिंची हुई है किसी के पास मौजूद है, आपके मोबाइल में किसी की तस्वीर हो, फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पर देखना जायज है तो वहां पर किसी भी तरीके से देखा जा सकता है, और इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहें कि जी तस्वीर हो तो देखना जायज है, ऐसे नहीं देख सकते, नहीं, दोनों तरह से देख सकते हैं। ऐसे देखना जायज है और टीवी में नहीं देख सकते, नहीं, दोनों तरह से देख सकते हैं, दुरुस्त। फिर ये जो दरमियान में आपका मोड आ रहा है ना कि किस तरीके से आप देख रहे हैं, आप अपनी डायरेक्ट आंखों से देख रहे हैं या बीच में कोई टीवी की स्क्रीन है या बीच में जो है वो तस्वीर है, क्या है क्या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जायज़ है तो जायज़ है, और जहां पर हराम है तो फिर हराम है, वहां पर फिर इन तमाम जरियों में हराम है, दुरुस्त, वहां पर इन तमाम जरियों से फिर हराम है। मतलब फर्ज करें एक मुहज्जबा औरत है, किसी तरीके से आपके पास उसकी कोई, या आपके मतलब आप मर्द तो मुहज्जबा नहीं होते हैं, मतलब फर्ज करें मेरे पास किसी मुहज्जबा औरत की तस्वीर आ जाए, मतलब किसी XYZ किसी मर्द के पास, तो अगर मैं ऐसे उसके बालों को नहीं देख सकता तो तस्वीर में भी नहीं देख सकता। अगर ऐसे मेरे लिए जायज़ नहीं है कि फ़र्ज़ करें उसकी मैं बाजुओं पे निगाह डालूं और तस्वीर में उसने ऐसा कोई ड्रेस पहना हुआ है जिसमें उसकी बाजू नज़र आ रहे हैं, तो मैं उसकी तस्वीर में भी नहीं देख सकता। यानी जहां पर देखना जायज़ है वहां पर हर तरीके से देखना जायज़ है, उस शर्त के साथ, हर तरीके से मुराद ये नहीं कि बिला शर्त शुरू, उस शर्त के साथ। और जहां पर देखना जायज़ नहीं है वहां पर किसी भी तरीके से उसको देखना जायज़ नहीं है। आप छुप छुपा के देखें, मतलब जैसा होता है बहन की कोई सहेली है वो आई हुई है मुहज्जब है, अब आप छुप छुप के देख रहे हैं, ये नहीं हो सकता। खुलासा ये कि जहां जायज़ है वहां जायज़ है, जहां जायज़ नहीं है वहां पर जायज़ नहीं है। खूब जी, इसके बाद फरमाते हैं कि बस इसी तरह यानी काफिरों का भी यही मसला हो गया, यानी काफिर औरतें और मुसलमान औरतें इस मसले में एक जैसी हैं कि अगर इनको रोका जाए तो ये ना रुकें, तो फिर इनका उतना बदन कि जितना मामूल है देखना, सॉरी देखना नहीं खोलना, उतना देखा जा सकता है। हाँ, मतलब फर्ज करें, मसलन अब एक मिसाल सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, मतलब फर्ज करें आमतौर पे औरत अपनी कमर नहीं खोलती, आजकल के ज़माने की औरत नहीं है वैसे, ये
मसलन फ़र्ज़ करें, और इत्तफाकन मसलन हवा की वजह से या किसी और वजह से उसकी कमर से कपड़ा उठ जाए, तो मेरे लिए देखना जायज़ नहीं है, इसलिए कि ये हिस्सा मामूल नहीं है। मतलब मामूल क्या है, बाजू खुले हों, मसलन गर्दन खुली हो, थोड़ी बहुत नेक का हिस्सा खुला हो, मसलन बरमूदा पहना हुआ है तो टांगों का थोड़ा हिस्सा खुला हो, पैर खुले हों, बाल खुले हों, ये चीज़ें नॉर्मल हैं, इस हद तक देखने की इजाज़त है। जो नॉर्मल नहीं है उसको हत्ता इस औरत की निस्बत भी देखने की इजाज़त नहीं है। खूब, इसके बाद जो मसला है फरमाते हैं कि अब ये तो था अभी तक देखने के हवाले से, अब मसला ये कि औरत अपने आप को कितना छुपाए नामहरम मर्द से। फरमाते हैं कि जी, जो मामूल होता है वो टाइम पीरियड कितना होना चाहिए कि अगर आप घर में कजन्स रहते हो तो उनको लाइक एक हफ्ते तक आप ऑब्जर्व करें कि इतना ढकते हैं तो ये इनका मामूल है। जैसे जेंट्स तो होते हैं वो तो ऑल्टर करते रहते हैं, कभी ये पहना कभी वो पहना, फैशन में आ गया मामूल तो माशरे के हिसाब से जो नॉर्मल है। तो आप जैसे घर में कजन्स रहते हो तो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है ना, तो उन लोगों में तो घर की ड्रेसिंग भी कर लेते हैं, वो कभी शॉर्ट भी पहन लेते हैं, कभी मसलन मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि मसलन फ़र्ज़ करें कि ये टाइम पीरियड एक महीने तक। देखें, ये मामूल जो है ना वो फ़र्दी नहीं है कि आप एक एक फ़र्द को ऑब्ज़र्व करेंगे, इसमें क्या मामूल है और उसमें क्या मामूल है और उसमें क्या मामूल है, तो सारी ज़िंदगी आपकी मामूलात तय करने में गुजर जाएगी। दुरुस्त। असल जो है वो ये है कि मामूल से मुराद होता है माशरा। माशरे का रवाज क्या है, माशरे में क्या चीज़ राइज है, कितना एक माशरे में इंसान खोल के अपने आप को निकलता है, तो ये माशरे के हिसाब से इसको तय किया जाएगा। खूब, इसके बाद जो मसला है वो ये फरमाते हैं कि औरत अपना पूरा बदन, अपने बाल नामहरम मर्द से छुपाए, बल्कि एहतियात वाजिब ये है कि अपने बदन और बालों को अच्छा ये फिर अभी इसमें भी थोड़ा सा ये नाबालिग वाले मसले में इख्तलाफ है, तो पहले मैं इमाम खुमैनी का अर्ज़ कर रहा हूँ। औरत अपने बदन और बालों को नामहरम मर्द से छुपाए, बल्कि एहतियात वाजिब यह है कि अपने बदन और बालों को उस लड़के से भी जो बालिग नहीं हुआ लेकिन अच्छे और बुरे को समझता हो। अब इस अच्छे और बुरे को समझता हो से क्या मुराद है? देखिए मैं आपको बताऊं, हाँ मुमय्यज़ वो तो सही है, ये तो मुझे भी मालूम है मुमय्यज़ है, लेकिन मतलब फ़र्ज़ करें मुमय्यज़ होने का, देखिए ये मुमय्यज़ होना मुख्तलिफ अबवाब में इसको यूज़ किया जाता है, मुख्तलिफ चैप्टर्स में। मसलन तहारत और निजासत के बाब में आता है कि अगर बच्चा मुमय्यज़ है तो वो अगर आपको ख़बर दे कि जी मैंने मसलन पाक कर दिया तो उसकी बात मान ली जाएगी। तो उधर मुमय्यज़ और इधर मुमय्यज़ क्या एक ही, दोनों एक ही मुमय्यज़ हैं या नहीं? मुमय्यज़ होने के मेयार अलग अलग हैं। तो ऐसा ही है कि हर चैप्टर के अपने एतबार से मुमय्यज़, मसलन जब तहारत और निजासत की बात आ रही है तो मुमय्यज़ होने से मुराद ये कि समझता हो तहारत क्या है और समझता हो कि निजासत क्या है। वो चाहे हिजाब के मसले के बाब में अगर आप आए तो भी गैर मुमय्यज़ ही हो, लेकिन ये समझता है कि तहारत क्या और निजासत क्या है, तो ये इस चैप्टर में मुमय्यज़ कहलाएगा और इस चैप्टर में इसकी बात की अहमियत होगी। लेकिन यही बच्चा जब आप हिजाब के अहकाम में आते हैं तो वहां पर यह मुराद नहीं है कि अच्छे बुरे को समझता हो, यानी समझता हो कि नजीस क्या और पाक क्या है। इसका निजासत तो तहारत से कोई ताल्लुक नहीं है। दुरुस्त। यहाँ जो तमीज़ की बात आती है, यहाँ से खुद इन्होंने इमाम खुमैनी ने एक बयान की है, यानी उसकी निगाहों में वही शहवानी निगाहें उसकी हो गई हों, उसकी निगाहों के अंदर ये शहवानी निगाहें आ गई हों। ये मयार है इधर अच्छे और बुरे होने का और मुमय्यज़ होने का, यानी बिलाखिर जिनसी के एतबार से समझे वो मुमय्यज़ हो, इन चीज़ों को समझता हो, तो ये मुमय्यज़ है। अलबत्ता आज का बच्चा तो अलामान अल हफीज़। अब ये कहना कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, एक दफ़ा हमारी सोल्जर बाज़ार में क्लास हो रही थी, राउंड टेबल क्लास, तो वो कुछ मसाइल इसी किस्म के जो इससे रिलेटेड हैं या गुस्ल या बुलूग की निशानियाँ वगैरह टाइप के, तो मेरा ख्याल है 7th क्लास के कोर्स में थी। तो किसी वालिदैन ने एतराज़ किया कि यार ये अभी तो इतना छोटा बच्चा और उसमें आप ये सारी ऐसी बातें पढ़ा रहे हैं। मीटिंग हुई। अच्छा जब मीटिंग हुई तो तय ये पाया कि ज़रा पता तो करें बच्चों को, इस 7th क्लास की बात हो रही है यहाँ, कि इस क्लास में 7th या 8th थी, 7 जो मुझे याद पड़ा 7th क्लास थी। खूब इस क्लास में पहले ये चेक करें कि कितने बच्चे बालिग हैं।
तो उसकी शायद मेजॉरिटी बालिग बच्चों की थी, 7th या 8th क्लास की बात है, मेजॉरिटी बालिग बच्चों की थी। अगर 7वीं क्लास में ये बालिग है तो सोचे मुमय्यज़ कब से हुआ होगा। तो कहने का मकसद ये कि आज के बच्चे, क्योंकि मसला ये है कि मीडिया इतना फास्ट है और इतना आज़ाद, और फिर चोर दरवाजे हमारे बच्चों को हमसे ज़्यादा पता है। यूट्यूब बंद है, मुझे अगर खोलना हो ना, यकीन माने मुझसे नहीं खुलता है। मैं अपने बच्चों को देता हूं, कहते हैं क्या खोलना है आपने, वो आपको 1 मिनट में खोल के दे देंगे। अब मसला यह है कि आज के बच्चे हमसे ज़्यादा फास्ट हैं और हमसे ज़्यादा तेज़ हैं और इन चीज़ों में हमसे ज़्यादा वारिद हैं, हमारे से ज़्यादा, यानी वो, हम तो अभी बालिग भी नहीं हुए, वो मुय्यद हैं इन 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 चीज़ों के एतबार से, दुरुस्त। लिहाजा आप कहें कि जी, अलबत्ता माओ से अगर आप पूछें तो वो 2 बच्चे होने के बाद भी कहेगा मेरा बच्चा बहुत भोला भाला सा है, माएँ तो यही कहती हैं। लेकिन बिलाखिर ये बच्चा आज का, यानी 12-13 साल का बच्चा आज का ख़तरनाक है, ये याद रखें आप। लिहाजा जब ये ख़तरनाक है तो माओं को एहतियात बरतनी चाहिए कि आज़ाद मीडिया उसके हवाले करके, चाहे आप दर्स में जा रही हो ना जाएं, असल दर्स में ना जाएं आप, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। अगर आपने बच्चे को पीछे अकेले छोड़कर आना है और आपके घर में मीडिया आज़ाद है, आपके घर में केबल लगी हुई है, आपके घर में इंटरनेट केबल लगी हुई है, आप ये मत सोचिएगा जी यूट्यूब तो बंद हुई है, चलो क्या इसको क्या पता चलना है, क्या देखेगा। जब तक आप पहुंचेंगे ये बहुत कुछ देख चुका होगा, इसलिए कि आपके लिए यूट्यूब बंद है मगर उसके लिए यूट्यूब बंद नहीं है। लिहाजा माएँ अलल खुसूस, क्योंकि देखें बापों के पास तो वाकई फुर्सत नहीं है, चाहे वो घर में ही पड़े रहें, फुर्सत उनके पास नहीं है। लेकिन बहरहाल माएँ हसास होती हैं, निस्बतन बापों की ज़्यादा समझदार होती हैं, इन चीज़ों पे ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। इसलिए मैं माओं से गुजारिश ये करूँगा कि इन चीज़ों को वाकईन, जिसको कहते हैं ना, जहाँ पर आम तरबियत के हवाले से कहा जाता है कि बच्चे को देखो शेर की निगाह से और खिलाओ, इसमें वाकईन शेर की निगाह की ज़रूरत है। अब शेर की निगाह, कभी सोचा आपने क्यों कहा जाता है शेर की निगाह से? शेर की निगाह तो दरिंदा नहीं है ना, डराने की वजह से नहीं कहा जाता, उसकी निगाहों की तेजी और होशियारी की वजह से कहा जाता है कि वो दरख्तों में छुपे हुए शिकार को भी देख लेता है। यानी इस तरह आपकी निगाहें तेज होनी चाहिए। एक मरतबा मैंने इस्तिफ्ता किया था, मसला ये कोई क्लास थी, कोई सेशन था, उसके लिए पूछना पड़ा मुझे कि मसलन बच्चों का मोबाइल पड़ा हुआ है, आपके हत्थे चढ़ गया, आप उसका इनबॉक्स चेक कर सकती हैं। आपको बच्चे के फ़र्ज़ करें इत्तफाक से खुला रह गया उसका कोई फेसबुक, कोई और अला बला साइटें वाइटें या अकाउंट्स वगैरह उसके, तो आप उसको चुपके से चोरी छुपे देख सकती हैं। तुम कहा अगर बालिग है तो नहीं कर सकते काम, नहीं कर सकते तो फिर क्या किया जाए? जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा आप नज़ारत रखें, उसके ऊपर नज़र रखें। आप ये चेक नहीं कर सकते, लेकिन आपकी निगाहें उसके ऊपर होनी चाहिए, वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, क्या कर रहा है। खुलासा जिस तरह खुदा है ना, फरिश्तों को मुकर्रर करने के बावजूद भी कुंता अंतर रकीब मिन वराइहिम, यानी उन फरिश्तों के बावजूद उनके ऊपर से वो खुदा भी देख रहा है। वो ऐसे आपको भी उनके ऊपर रकाबत रखनी है, आपको उनके लिए रकीब बनना है, उनके ऊपर निगाहें और चेक रखना है। ये फोला फाली आप नहीं कर सकती, लेकिन निगाहें तो रख सकती हैं। लिहाजा इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं कई दफ़ा ये जुमले मैंने कहे हैं, पता नहीं यहाँ पे भी कहे होंगे, आदत है बोलने की, आदत है तो हर जगह ही बोलता हूँगा। वो ये कि अपने बच्चों की निस्बत बदगुमान रहें। बदगुमानी शरीयत ने अच्छी नहीं मानी है, लेकिन बच्चों की निस्बत ज़रूर बदगुमान रहें। खुशगुमान क्योंकि होंगी तो छोड़ देंगी आप, बदगुमान होंगी तो पीछे लगेंगी आप, दुरुस्त। लिहाजा बच्चों की निस्बत, अपने बच्चों की निस्बत खुशबीन ना हो कि मेरे बच्चे तो बहुत शरीफ हैं, ये तो मदरसों में जाते हैं, तो ये मदरसों में जाने वाले ही बाज़ औक़ात गड़बड़ कर जाते हैं। लिहाजा अपने बच्चों की निस्बत बदगुमान रहें, उनके ऊपर चेक रखें, उनके ऊपर नज़र रखें। सही है, आप उनके अकाउंट्स को चेक नहीं कर सकते हैं, मगर आप ये तो चेक कर सकते हैं, अगर आपको आता हो कि कौन सी साइट्स विजिट करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं। हिस्ट्री में सब कुछ मिल जाता है, अगर वो आपसे होशियार ना हो और हिस्ट्री को क्लियर करके ना उठाओ तो।
मैंने कहा ना बच्चे हमसे ज़्यादा होशियार हैं, ये याद रखिएगा। लिहाजा तरबियत के लिए भी नहीं चेक कर सकते, एक पहलू पे बालिग बच्चों में नहीं कर सकते, नाबालिग में हो सकता है अगर उनकी मसले तो इसमें तो खुलासा ये कि मुमय्यज से मुराद यहाँ पर इस जिनसी एतबार से मुमय्यज है कि उसको जिनसियात की समझबूझ उसकी जिसको कहें उसकी बेदार हो चुकी हो। तो इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि औरत हत्ता ऐसे बच्चे से भी अपने आप को छुपाए। 11 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, लेकिन आपको पता है कि मुमय्यज है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि अपने आप को उससे भी हिजाब करें और उससे भी अपने बदन को छुपाएं। अलबत्ता अब अर्ज किया ना कि इसमें थोड़े बहुत आगे खुई वगैरह की थोड़ी इख्तलाफात हैं। आगे खुई मुमय्यज बच्चे से अपने आप को छुपाने को वाजिब नहीं समझते, और जहाँ तक आगे सिस्तानी का ताल्लुक़ है वो भी मुमय्यज बच्चे से अगर वो वाकई इस फील्ड के अंदर मुमय्यज हो गया है तो उससे अपने आप को छुपाने को वाजिब समझते हैं। अलबत्ता चेहरे और हाथ का वही मसला है जो ऊपर गुजरा कि औरत अपने चेहरे और हाथ को नामहरम मर्द से के सामने खोल सकती है, और अलबत्ता यहाँ पर आगा सिस्तानी ने 2 शर्तें और भी लगाई हैं। एक तो जीनत ना हो, वो तो एक उमूमी शर्त है। उसके अलावा फरमाते हैं कि मर्द के सामने यानी नामहरम मर्द के सामने औरत अपने चेहरे और हाथ को इस सूरत में खोल सकती है कि ना तो खुद इसके अपने हराम में मुब्तला होने का खौफ हो, यानी अगर मेरा चेहरा और हाथ खुलेगा तो मैं हराम में मुब्तला हो जाऊं, तो औरत के अपने हराम में मुब्तला होने का खौफ ना हो एक, और दूसरा उसका कस ये ना हो कि दूसरे इसको देखकर हराम में मुब्तला हों। ना खुद हराम में पड़ने का खौफ हो और ना ये कस हो उसका कि दूसरे इसको देखकर हराम में मुब्तला हों। इन 2 शर्तों के साथ औरत आगा सिस्तानी के नज़रिए में अपने चेहरे और हाथों को नामहरम मर्दों से खोल सकती है, दुरुस्त, इन 2 शर्तों के साथ। इसके बाद जो मसला है वो इस हवाले से है कि मर्द और औरत एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट्स को नहीं देख सकते, चाहे दरमियान में कोई वास्ता ही हो, मतलब फर्ज करें कहीं किसी शीशे में से रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है या पानी में रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है, चाहे दरमियान में कोई वास्ता ही क्यों ना हो, प्राइवेट पार्ट्स देखने जायज़ नहीं है। और आगे खुमैनी अलैहिर्रहमा के नज़रिए के मुताबिक वो फरमाते हैं कि एहतियात वाजिब यह है कि मुमय्यज़ बच्चे की शर्मगाह को भी निगाह ना करें, ना मर्द औरत के ना औरत मर्द के, यानी उस बच्चे के, ना मर्द किसी मुमय्यज़ बच्चे की शर्मगाह को देखे ना औरत किसी मुमय्यज़ बच्चे की शर्मगाह को देखे। ये एहतियात वाजिब है इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा की। और आगा खुई का इसमें फतवा है, और आगा सिस्तानी की एहतियात वाजिब है। बस आगा सिस्तानी और इमाम खुमैनी दोनों की मुमय्यज़ बच्चे की निस्बत एहतियात वाजिब है, और बालिगों में फतवा। आगा खुई का बालिग और नाबालिग मुमय्यज़ बच्चा दोनों की सूरतों में एहतियात वाजिब है, दोनों की सूरत में फतवा है, दोनों की सूरत में फतवा है। अच्छा, इस कानून से आगे जाके मेरे ख्याल में इन मसाइल के आखिर में मसला आएगा कि वो डॉक्टर वगैरह के और मेडिकल के हवाले से कुछ मसले आते हैं, क्योंकि बाज़ जगह पे अच्छा ये जो हराम है, औरत मर्द की शर्मगाह को देखे, मर्द औरत की शर्मगाह को देखे, औरत औरत की शर्मगाह को देखे, मर्द मर्द की शर्मगाह, ये चारों में हराम है। इसकी गुंजाइश कहीं पे भी नहीं है। यानी अगर हम जिन्स हों तब भी इसकी इजाज़त, देखें हम जिन्स हों, अब ये कुछ मसले यहाँ पे आए नहीं है, मैं अभी अर्ज करता हूँ, अभी आपकी खिदमत में देखो ये क्या है भैया। इसको मैं बाद में अर्ज करता हूँ। देखें अभी तक क्या बात आई है
अभी तक जो इस किताब में जो मसले आए हैं वो नामहरमों के हवाले से आए हैं। औरत नामहरम मर्द को, मर्द नामहरम औरत को, और औरत का नामहरम मर्द के सामने अपने आप को कितना कवर करना है, दुरुस्त। ये सारे मसले नामहरमों से रिलेटेड हैं। दो चीज़ें और इसमें हैं जो इस किताब में मौजूद नहीं है। एक ये कि औरत औरत के सामने और मर्द मर्द के सामने कितना इनको अपने आप को छुपाना है, और कितना एक दूसरे को, जहां तक देखने का ताल्लुक है और छुपाने का ताल्लुक है, इन दोनों में प्राइवेट पार्ट्स के अलावा पूरा बदन एक दूसरे को देख भी सकते हैं, यानी औरत औरत का और मर्द मर्द का, और एक दूसरे के सामने खोल भी सकते हैं, बशर्ते इनके वही दो शर्तें, क़स्द लज्जत ना हो और हराम में पड़ने का खौफ ना हो। लिहाजा औरत अगर औरत के सामने हो और शर्मगाह उसकी छुपी हो, बाकी चाहे सारा बदन खुला भी हो, बाज़ औक़ात मैंने कहा ना कि ये एक्सरेज वगैरह के लिए या मेडिकल टेस्ट वगैरह के लिए करना पड़ता है, उसमें कोई हर्ज नहीं अगर करने वाला सामने औरत हो तो। या मर्द अगर मर्द के सामने अपना मतलब फ़र्ज़ करें किसी इलाज के लिए या बग़ैर इलाज के भी, हत्ता बग़ैर इलाज के भी, ये इलाज की तो एक मिसाल थी सिर्फ, अगर उसको खोलना पड़े या खोलता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन शर्मगाह का मसला ऐसा है कि औरत औरत के सामने, मर्द मर्द के सामने, महरम हो ना महरम हो, प्राइवेट पार्ट्स खोलने की इजाज़त नहीं है। ना मैं खोल सकता हूं ना वो देख सकती है या वो देख सकता है, दुरुस्त। ये तो हो गया औरत औरत का मसला। हाँ, अगर क़स्द लज्जत का मसला है, या वो जो दो शर्तें अभी यहाँ पर आई हैं आगा सिस्तानी की कि इसके अपने हराम में पड़ने का खौफ हो या इसका क़स्द ये हो कि सामने वाला हराम में पड़े, तो फिर इसको ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। ये हो गया औरत का औरत के सामने और मर्द का मर्द के सामने। तीसरा मरहला आता है कि औरत के सामने मर्द है मगर महरम मर्द है, मर्द के सामने औरत है मगर महरम औरत है, तो इनमें भी देखने का भी मसला आता है और हिजाब का भी मसला आता है। तो जहां तक देखने का ताल्लुक है तो औरत एक महरम मर्द के शर्मगाह को छोड़ के बाकी पूरे बदन को देख सकती है, और मर्द औरत की शर्मगाह को छोड़ के उसके पूरे बदन को देख सकता है अगर वो महरम है तो, दुरुस्त। लिहाजा अलबत्ता उन्हीं दो शर्तों के साथ, क़स्द लज्जत ना हो और हराम में पड़ने का खौफ ना हो। और जहां तक हिजाब का ताल्लुक है तो हिजाब भी ऐसा ही है कि औरत के लिए जायज़ है कि अपने शर्मगाह के अलावा पूरे बदन को महरम मर्द के सामने खोलना जायज़ है, यानी अगर फ़र्ज़ करें वो खोलती है तो हराम नहीं है। देखें, ये बातें सिर्फ बात चीज़ें किताबी होती हैं, बात चीज़ें सिर्फ मसला है, मसला समझा रहा हूँ मैं आपको। अब ये तो नहीं कहा जा रहा कि अब औरतें हतमन ऐसे ही ड्रेसिंग के एतबार से चाहे सामने महरम मर्द ही हो, हमारा माशरा बहरहाल इस वक्त भी तरक्की के बावजूद बहुत से माशरों से बहुत बेहतर है कि हमारी बच्चियां चाहे सामने बाप भाई ही क्यों ना हो, उसके सामने जितना हिजाब करती हैं या जिस तरह जाती हैं, बहरहाल एक अच्छा, इस एतबार से हमारा माशरा भी उतनी बेहयाई तक नहीं पहुंचा कि जिस तरह बाज़ इस्लामी माशरे पहुंचे हुए हैं, हत्ता इस्लामी माशरे, मगर वो घरों में इतने खुली ड्रेसिंग करते हैं और नारा उनका ये तो कि सामने तो महरम लोग हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यही महरम जो हैं बिलाखिर सही है महरम हैं। बाज़ खुदा की तरफ से बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो खुदा ने करार दी होती हैं कि सामने अगर माँ हो, बहन हो, बेटियाँ हो, तो वो जज्बात इंसान के नहीं होते हैं, लेकिन बिलाखिर है तो इंसान और रह इसी माशरे में रहा है। और इस माशरे में बेहूदगियाँ हद से बढ़ चुकी हैं। वही अर्ज़ किया, मीडिया आपका, इंटरनेट आपका, 10,000 चीज़ें जो आपको गंद बला आपको आराम से बहुत इजीली 30-30 रुपए में आपको क्या क्या कुछ नहीं मिल जाता माशरे में सीडीज़ के नाम पे, दुरुस्त। लिहाजा इसको हमेशा ज़हन में रखें आप, वलो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बदगुमान हो, लेकिन बिलाखिर ये जहन में रखें। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा माशरा अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बच्चियाँ और ख़वातीन हत्ता महरम मर्दों के सामने भी एक हिजाब है और एक वो जो वैल्यूज़ अभी हैं हमारी कुछ इस हद तक बरकरार हैं, और ये बरकरार रहनी भी चाहिए और इंशाअल्लाह बरकरार रहेंगी। लेकिन फ़िक़ही तौर पर भले इसकी इजाज़त है कि बाज़ औक़ात ही इज़्तिरारी मवारिद में इनकी ज़रूरत पड़ जाती है, लिहाजा फ़िक़ही तौर पर इसकी गुंजाइश है कि एक औरत शर्मगाह के अलावा पूरा बदन अपना किसी महरम के सामने खोले उन दो शर्तों के साथ, या एक मर्द शर्मगाह के अलावा अपना पूरा बदन किसी महरम के सामने खोले उन्हीं दो शर्तों के साथ। फ़िक़हन गुंजाइश है, लेकिन
अखलाकन बहरहाल ज़रूरत है कि जितना ज़्यादा इंसान कवर करे अपने आप को, हत्ता महरमों के सामने भी, तो हद से ज़्यादा ख़ास तौर पे आज के माशरे में मतलूब व मुस्तहसन है। दुरुस्त। अलबत्ता इसमें एक आगे खुई का थोड़ा सा इख्तलाफ है। आगे खुई, देखें, शर्मगा की तारीफ में महरमों के मसले में आगे खुई का एक इश्काल है, एक फ़र्क है। आगा खुमैनी और आगा सिस्तानी वही प्राइवेट पार्ट्स को कहते हैं, लेकिन आगा खुई कहते हैं कि एहतियात वाजिब ये है कि महरम औरत के सामने मर्द शर्मगा नाव से लेके घुटने तक के हिस्से को करार दे, यानी इतना हिस्सा उसका कवर होना चाहिए। नाव से लेके घुटने तक का हिस्सा उसका एक महरम औरत के सामने कवर होना चाहिए। ये आगा खुई का एक एहतियात वाजिब है। अच्छा, इसके बाद जो मसला है, अच्छा, इस निगाह डालने के अहकाम से शौहर और बीवी जो हैं वो इस्तिस्ना है, वो हर तरह के एतबार से एक दूसरे को निगाह कर सकते हैं। खूब, अगला जो मसला दे रहे हैं वो है तस्वीर उतारने का, यानी तस्वीर खींचने का। फरमाते हैं कि मर्द के लिए नामहरम औरत की तस्वीर उतारना हराम नहीं है, लेकिन अगर वो तस्वीर उतारने के लिए, तस्वीर खींचने के लिए किसी हराम पर मजबूर हो, मतलब उसको हाथ लगाना पड़ेगा या औरत को मतलब हिजाब अपना कम करना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो उसकी तस्वीर खींचे। मर्द के लिए किसी औरत की तस्वीर खींचना, अगर वो अपने हिजाब में है और किसी हराम में नहीं पड़ रहे, कोई और हराम वाक़ नहीं हो रहा, तो जायज़ है। लेकिन अगर तस्वीर खींचने की वजह से कोई हराम काम करना पड़े, मसलन फ़र्ज़ करें कि उसको टच करना पड़े, या मसलन औरत को अपने मसलन जीनत वाले हाथ या जीनत वाला चेहरा उसके सामने खोलना पड़ेगा, तो फिर मर्द के लिए उस तस्वीर को खींचना जायज़ नहीं है। और अगर कोई शख्स नामहरम औरत को पहचानता हो, तो अगर वो नामहरम औरत वही मुतबज़्ज़िला में से ना हो, तो उसकी तस्वीर को नहीं देखना चाहिए। ये तकरीबन कमोबेश बाज़ जगह पर एहतियात वगैरह का मसला आता है, वरना कमोबेश ये मसला तीनों फ़ुक़हा का है। अगर वो उसको जानता हो और वो मुतबज़्ज़िलात में से ना हो, तो जिस मसला आगा सिस्तानी की एहतियात वाजिब है, आगा खुमैनी का फतवा है कि वो उसकी तस्वीर को ना देखे, और आगा खुई की भी एहतियात वाजिब है कि अगर नामहरम औरत को पहचानता हो तो उसकी तस्वीर को ना देखे, अगर वो मुतबज़्ज़िलात में से नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुतबज़्ज़िलात में से, तो फिर तस्वीर देखने में कोई हरज नहीं है। खूब, इसके बाद जो मसला है वो ये है कि अगर, अब ये जो दो तीन मसले हैं, ये वही मजबूरी के मसले हैं डॉक्टर के हिसाब से। अच्छा, एक सवाल ये है कि आया एक औरत किसी मर्द डॉक्टर को दिखा सकती है, क्योंकि अभी औरतों के मसाइल हैं, इसलिए मैं औरत के हवाले से पेश कर रहा हूँ। दुरुस्त, कि आया औरत किसी मर्द डॉक्टर को दिखा सकती है। इमाम खुमैनी और आगा खुई ने तो साफ बात कही है। अच्छा, ये दिखाना का सवाल उस वक्त पैदा होता है कि जब डॉक्टर के सामने या तो आपको अपना हिजाब खोलना पड़े या डॉक्टर आपको टच करेगा, तो उस वक्त फिर ये सवाल है। अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसा डॉक्टर है या ऐसी बीमारी है कि आपको सिर्फ बताना है और उसने सिर्फ सुनना है, ना उसने आपको टच करना है, या अगर टच करेगा भी तो मैक्सिमम कपड़े के ऊपर से टच। देखिए, जो टचिंग का मसला आता है मर्द और औरत में, वो ज़्यादातर उस वक्त आता है कि जब खाल से खाल टकराए। लिहाजा अगर आपने बाद मराजे को देखा हो, ख़वातीन जब जाती थी उनसे दस्तबूसी के लिए, तो वो कपड़ा डाल के हाथ देते थे। उसकी वजह यह कि खाल नहीं टच होनी चाहिए। अलबत्ता अगर दरमियान में कपड़ा है तो उसमें कोई हरज नहीं है। या मतलब फ़र्ज़ करें डॉक्टर ऐसा कि जो ग्लव्स पहन के आपको चेक करेगा, तो भी कोई मुश्किल नहीं है।
फिर हिजाब के हवाले से अगर मसला ना आए तो, यानी आपको अपना हिजाब ना खोलना पड़ता और टचिंग के हवाले से मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। मतलब उसने ग्लव्स पहने हुए, नब्ज़ चेक करनी है, मैक्सिमम क्या करेगा, आपका बाजू का ये वाला हिस्सा पकड़ेगा, लेकिन ग्लव्स पहने में तो कोई हर्ज नहीं है, दुरुस्त। लिहाजा ये जो मसले आते हैं कि डॉक्टर के पास जा सकती है नहीं जा सकती, ये उस सूरत में आती है कि जब या तो हिजाब खोलना पड़े आपको या उसको टच करना पड़े। तो आग़ाए खुई और इमाम खुमैनी ने तो वाज़े तौर पे कहा है कि जी अगर फीमेल डॉक्टर मैसर है तो फिर आप मेल डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। हमारे यहाँ तो ये होता है कि सामने मसलन 2 क्लिनिक है, एक लेडी का है एक जेंट्स का है, हम लेडी को छोड़ के जेंट्स में चले जाते हैं, हमसे मुराद ख़वातीन, दुरुस्त। तो हमने तो वहीं जाना होता है, लेकिन ख़वातीन की बात हो रही है। तो आग़ाए खुई और आग़ा खुमैनी के एतबार से अगर तो सिर्फ सुनाने की हद तक आपने कमेंट्री करनी है, उसने आपको नुस्खा लिख के दे देना तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है कोई कहानी कि दिखाना पड़ेगा, हिजाब खोलना पड़ेगा या वो टच करेगा, तो फिर उस सूरत में इमाम खुमैनी और आग़ाए खुई तो इजाज़त नहीं देते हैं कि अगर फीमेल डॉक्टर मैसर हो तो आप मेल डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन आग़ा सिस्तानी ये कहते हैं कि उस सूरत में भी अगर, अब ये आपको खुद अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए तय करना है, डंडी नहीं मारनी है इस मसले में, खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए आपने ये तय करना है कि आया मेल डॉक्टर उस फीमेल डॉक्टर की निस्बत ज़्यादा समझदार है और ज़्यादा माहिर है, महारत उसकी। अगर आप ये समझती हैं कि ये ज़्यादा माहिर है उस फीमेल डॉक्टर की निस्बत, तो आग़ा सिस्तानी कहते हैं कि फिर आपके लिए इजाज़त है कि आप मेल डॉक्टर को, चाहे वो खाली पड़ा हुआ उस पर रश लगा हुआ हो, आप भी लग जाए लाइन में, 100वां नंबर आपको भी मिल जाएगा। वो बिल्कुल खाली बैठी मक्खियाँ मार रही है, उसके बावजूद आपके लिए ये इजाज़त है शरअन कि आप उसको मक्खियाँ ही मारने दें और ख़ुद उसी के पास चली जाएं जो बंदे मार रहा है, दुरुस्त, और उसको अपना मुआयना करा दें। ये आपको शरीयत इजाज़त देती है आग़ा सिस्तानी के नज़रिए के मुताबिक, दुरुस्त जी। अच्छा, अब अगर हम और, अच्छा जी पहले मैं ये सवालों के जवाब दे दूँ, टाइम ज़्यादा नहीं है। बाज़ औक़ात मजालिस की महफ़िल में माएँ अपने 9, 10, 14, 15 ये सब लेकर आती हैं, ये कोई एक है, साल तक के बच्चों को लेकर आ जाती हैं, जबकि ख्वारान औरतों की मजलिस समझ कर बैठी रहती हैं और उनको बाद में नज़र आता है। खूब, इसका एक आसान हल तो यही है कि झगड़े करने से बेहतर आप हिजाब ना उतारें अपना, और जाएँ मजलिस में, हिजाब ना उतारें। कोई ज़बरदस्ती आपसे दुपट्टा तो नहीं उतरवाया जाएगा, आप खरकार कैंप में तो नहीं आई हैं, आप मजलिस में आई हैं। लिहाजा आसान हल इसका यही है कि दुपट्टा ना उतारें, यानी हिजाब ना उतारें अपना। दादी की बहन और नानी की बहन, दादी पहले तो सोचूं मैं, दादी की बहन हाँ लड़के के लिए महरम है और दादा के भाई और वो भी महरम है। जब बहनें महरम है तो भाइयों ने क्या कसूर किया। बच्ची 7 साल की है और इसकी क्लास में बच्चा भी है, तो वो कह रही थी कि इनसे दोस्ती कर सकती है, साथ बैठ सकती है। देखें, अभी आप लोगों ने भी सुना होगा, कुछ मैंने भी सुना है, मुझे कंफर्म नहीं है कि जी आग़ा ख़ामनाई ने फेसबुक इस्तेमाल के ऊपर लड़कियों के साथ चैटिंग करने को हराम कर दिया है, सुना है ना? हाँ, फतवा इन्होंने पढ़ा भी है, बाज़ ने पढ़ा भी है, बाज़ ने सुना भी है, दुरुस्त। देखें, ये काम ये कर रहे हैं। आग़ा सिस्तानी का भी एक दफ़ा आया था, उससे पूछा गया जी चैटिंग करना या लड़कियों से बातें करना, तो उन्होंने कहा जायज़ नहीं है, मुतलक़न उन्होंने कहा, शर्तें नहीं लगाई जो शर्तें हैं। इन लोगों से पूछें तो ये कहते हैं कि ये चीज़ें नॉर्मली सबब बनती हैं कि आगे जाके हराम होता है। सही है, पहले मरहले पे, पहले दिन जो आके वो आपके पास बैठेगी साथ, तो पहले दिन तो कुछ भी नहीं होना, दुरुस्त। ये आहिस्ता आहिस्ता कहानियाँ आगे बढ़ती हैं और फिर हराम की हद तक पहुँचती हैं। हाँ, होता ये असल में। तो अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि अभी सही है, अभी 7 साल की है, 2 साल बाद उसने 9 साल की हो जाना है। आज आप कहें हाँ अभी कर लो दोस्ती, 2 साल बाद आप कहें दोस्ती ख़त्म कर दो, तो करेगी ख़त्म? नहीं करेगी, फिर तो शायद कहानी और भी आगे बढ़ चुकी हो, दुरुस्त। लिहाजा कोशिश करें कि अपने बच्चों को इस बात की तरबियत दें कि वो इन चीज़ों से गुरेज करें, इन चीज़ों से अपने आप को बचाएं, इन चीज़ों में अभी से अपने आप को मुब्तला ना करें। बेबाक ख़वातीन की बेहिजाब तस्वीर नामहरम मर्द खींच सकता है? बिल्कुल खींच सकता है।
बेहिजाब ख़वातीन की तस्वीर उतारने के बाद मिलने वाली कमाई जायज़ है या जायज़ नहीं? बेहिजाब ख़वातीन की खूब जायज़ है क्या? उसमें जब वो कोई हराम ही नहीं कर रहा तो कमाई क्यों हराम होगी? सेहतयाबी के लिए, अच्छा, ऑपरेशन से पहले जो बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है वो बकौल शिया डॉक्टर पूरी दुनिया में मर्द ही लगाता है, क्योंकि वो बैकबोन जैसी नाजुक हड्डी तो नाजुक नहीं होती है, हड्डी तो सख्त होती है, हड्डी में लगता है। इसके लिए क्या हुक्म है? और ऑपरेट करते वक्त मर्द स्टाफ जो खड़ा होता है, क्या ज़रूरी है कि इन्हें मना किया जाए? देखिए, जो चीज़ आपके इख्तियार में है, जिस हद तक, अभी डॉक्टर वाले तो मसले आए नहीं, वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते आएंगे, लेकिन जो चीज़ें आपके इख्तियार में है, जिस हद तक आप बचा सकती हैं, जिस हद तक अपने आप को कवर कर सकती हैं, जो भी कर सकती हैं आप, वो करना वाजिब है। और अगर जो चीज़ आपके इख्तियार से निकल जाए और फिर मजबूरी हो, अगर इख्तियार से तो नहीं है, इख्तियार में नहीं है, लेकिन कोई मजबूरी भी नहीं है, तो ठीक है, फिर आप छोड़ दें, किसी और जगह चली जाएं। लेकिन अगर इख्तियार से भी नहीं है, निकल चुकी है, और दूसरी तरफ से मजबूरी भी है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बिलाखिर। अब फ़र्ज़ करें एक खातून हो जिसकी डिलीवरी का केस है, उसको कहाँ आप लेके जाएंगे जब अब पता चले 20 हॉस्पिटल देखने में, जिस तरह वो भी खबरों में आपने सुना होगा, रिक्शे में कोई बच्चा पैदा हो गया, तो ये वाली सूरत हाल ना हो जाए। लिहाजा कहने का मकसद ये है कि जहाँ तक गुंजाइश है, इम्कान है, आपको अपने आप को बचाना है, और जहाँ पे फिर मजबूरी और इस्तरार की कैफियत आ जाए, तो इस्तरार की कैफियत में आपके लिए बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त मिल जाएगी कि जिसका इंशाअल्लाह तज़किरा अगले हफ्ते कुछ हद तक आएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या साहिब समा اللجن